नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दूर दक्षिण में, इस उपमहाद्वीप के अंतिम छोर में केरल में, पलक्कड़ में 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरू हुई है। 3 दिन की इस बैठक पे भले ही वो भारत के दक्षिण के उस छोर में हो और दिल्ली उत्तर में हो, दिल्ली पूर्ण रूप से असहज है, क्योंकि वहां होने वाला निर्णय दिल्ली को कैसा हिट करेगा, ये दिल्ली असमंजस की स्थिति में है। इसलिए दिल्ली परेशान है। संघ की यह समन्वय बैठक साल में एक बार होती है और संघ के तमाम संगठन, करीब करीब संघ के तमाम पदाधिकारी, और यदि मैं कहूं तो मोहन भागवत जी स्वयं, दत्ता जी होसबोले जो नंबर 2 पे है, फिर 6 सह कार्यवाहक, फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी संघ के, फिर जो संघ से सहयोगी संगठन है, राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कला आश्रम और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारत किसान संघ, विद्या भारती, भारत मजदूर संघ, बीएमएस, ऐसे 32 सहयोगी संगठन हैं। सभी के राष्ट्रीय अधिकारी, संगठन मंत्री और महत्वपूर्ण पदाधिकारी उसमें हैं। भाजपा की तरफ से भी वहां पे बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री है, वो वहां शिरकत करेंगे। ये जो आरएसएस की समन्वय बैठक है, इससे दिल्ली क्यों परेशान? ऐसी समन्वय बैठक तो संघ अपने लिए करता है और संघ केरल को फोकस में है, क्योंकि खासकर लोकसभा चुनाव के बाद यह समन्वय समिति की बैठक हो रही है। और लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ के बारे में क्लियर कट कहा था कि अभी हमें संघ की जरूरत नहीं। ये बोलने का किसी संघ के सहयोगी संगठन में पहली बार किसी ने ये हिम्मत की। और जेपी नड्डा ये बोल इसलिए पाए क्योंकि उनके मुंह से बुलवाया गया, और ये बुलवाने वाले ये 2 गुजराती नेता थे, क्योंकि ये समझ गए थे कि पहले 2 फेज में संघ बैकआउट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बुरी होगी। इन्होंने भरकस प्रयास किया, दिल्ली जाके भी, नागपुर जाके भी, दिल्ली नागपुर गई, वहां भी प्रयास किया, वो मिलना नहीं हुआ। कुल मिला के संघ ने कहा कि अपने बलबूते पे जीत लो, चलो कर लो। 240 पे आने के बाद भाजपा अभी उस डिप्रेशन से निकली नहीं हुई है। भाजपा अभी भी सोच में है कि हम 370 पार वाले 240 पे कैसे आ गए। और इसी के बाद यह बैठक है। संघ ने नतीजों के बाद कई बार मोहन भागवत जी ने अलग अलग वक्तव्यों में भाजपा को चेताया, और अब डिसीजन लेने का समय है। इस समन्वय बैठक में मोटे मोटे 6 पॉइंट पे बात होने की बात बताई जा रही है। एक तो सरकार और आरएसएस, भाजपा कहो, सरकार कहो या आरएसएस, इसके बीच में जो तलखी बड़ी थी उसे भूलकर साथ में काम करने का एक संदेश देने का प्रयास इस समन्वय बैठक से निकलेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जहां 2 विधानसभा में चुनाव हैं, वहां बीजेपी की हालत बहुत खराब है। हरियाणा में बेरोजगारी, ड्रग्स, जम्मू का और हिंदुत्व का जो झंडा लेके चलते हैं, या जो हिंदू के दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान, उस दंगों में जिन लोगों को हिंदू लोगों को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ कहीं ना कहीं, किसान, जाट, पहलवान, ये असंख्य इशू है जो हरियाणा में बहुत तकलीफ वाले हैं। तो संघ इस पे भी विचार करेगा कि इस पे क्या किया जाए। जम्मू कश्मीर में भी यह पहली बार हुआ कि जम्मू कश्मीर में लिस्ट जारी हुई और फिर लिस्ट वापस हुई। लिस्ट जारी होकर लिस्ट वापस होना यह बताता है कहीं ना कहीं संघ ने मना किया।
संघ ने अपनी ताकत वहां दिखा दी और वो समझ में आ गया कि दिल्ली मनमानी तरीके से जो चल रही है उसे रोकना होगा यदि भाजपा को बचाना है तो। तीसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जून 24 को जो एक्सटेंशन मिला था चुनाव तक जेपी नड्डा जी को, वो भी समाप्त हो गया। अब भाजपा जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बोलते हैं, बिना अध्यक्ष ही है। ये अध्यक्ष जबरन थोपे गए हैं क्योंकि नया अध्यक्ष नहीं। नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पे विचार मंथन चालू है। यदि गुजरातियों की सोच होती तो 2 मिनट के अंदर अध्यक्ष को रबर स्टैंप को बिठा देते, लेकिन इससे संगठन समाप्ति की ओर चल रहा है। भाजपा जो संघ का अपना बच्चा है, संघ नहीं चाहते कि भाजपा ऐसी मौत मरे, इसीलिए वो फिर ऐसा व्यक्ति चाहते हैं कि जो संघ के बैकग्राउंड का होगा, जो संघ और सरकार में समन्वय का काम करेगा, ना कि सरकार का भोपू बन के काम करेगा। और एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि आरएसएस कमजोर नहीं है और भाजपा में संगठन पहले, सरकार बाद में है। क्योंकि अभी संगठन और सरकार एक ही हो गए थे। ये वही इंदिरा गांधी वाला पैटर्न रिपीट हो रहा था 2014 के बाद। उसको फिर से ढांचे पे लाने के लिए इसी 3 दिन के मंथन शिविर से कुछ चीज निकलने वाली है। नाम तो ये भी कई चल रहे हैं, उसमें केशव प्रसाद नाम मौर्य का भी नाम किसी ने उछाल दिया, क्योंकि यूपी में सबसे बुरी हालत हुई है। क्योंकि यूपी में जिस हिसाब से संघ की नजरअंदाजी की चुनाव में, और खासकर पिछड़ों का जो समर्थन बीजेपी से हट गया, उसके लिए भी कोई पिछड़ा भी आ सकता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो अभी तक अमित शाह के हाथ में खेल रहे थे, संघ कितना विश्वास रखेगा, यह भी देखने वाली बात है। चौथा, केरल। ये बैठक ही केरल में इसलिए आयोजित की है क्योंकि केरल में अभी एक छोटा दिया प्रकाशित हुआ है। केरल में वैसा संघ 1946 से लगातार वामपंथियों के साथ लड़ाई लड़ रहा है। सैकड़ों लोगों की जानें गई, संघ के सैकड़ों लोगों की जान कुर्बान हुई इस लड़ाई में। अकेले केरल में 5142 आरएसएस की शाखाएं हैं और पहली बार त्रिशूर से एक्टर गोपी वहां से चुनाव जीते। ये पहली सीट है और पलक्कड़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही सीट हार गई। 2026 के विधानसभा चुनाव में केरल पे विशेष फोकस होगा और वामपंथियों के गढ़ में पहली बार संघ पलीता लगाएगा, ऐसा संघ का रोड मैप है। वो चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने जिस पे डिस्कशन होगा वो ये होगा कि संघ के कई वर्कर्स, खासकर संघ के तरफ से जो संगठन मंत्री जाते हैं बीजेपी में, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। क्योंकि जो प्रचारक थे कल तक गांव गांव घूम के संघ का प्रचार कर रहे थे। संघ का प्रचारक होना एक एक जिंदगी का एक उसका जीने का तरीका होता है और वो कठोर जीवन होता है। लेकिन संगठन मंत्री बनते ही सरकार सत्ता में यदि हो तो संगठन मंत्री एकदम राजनीतिक व्यक्ति हो जाता है और फिर वो कई प्रकार की अय्याशियों में डूब जाता है। मैं अय्याशी के माने किसी और मदिरा और बाकी चीजों से नहीं कहता। संघ का प्रचारक 5 स्टार होटल में भी सोए तो भी वो अय्याशी मानी जाती है, क्योंकि संघ उस प्रवृत्ति का नहीं होता। तो फिर सरकार के सुख में जो डूब गए थे और करीब करीब सभी संगठन मंत्रियों की बहुत सारी शिकायतें हैं, इसको भी संघ को एड्रेस करना होगा। क्योंकि सत्ता के साथ ऐसा ही प्रचारकों में बदलाव आने लगा तो फिर संघ क्या करेगा। फिर जो सहयोगी संगठन है उनको भी 1 साल का पूरा प्रोग्राम दिया और मैंने बताया पहले ही 32 सहयोगी संगठन है और उनके नाम भी मैंने गिनाए। इनके लिए भी एक रोड मैप है। लेकिन संघ और भाजपा में जो दूरियां हैं वो किस किस बातों पे है, इस पे भी वहां चर्चा होगी। खासकर राम मंदिर के मामले में संघ की कोई सुनवाई सरकार ने नहीं की। ये संघ का दर्द है। प्राण प्रतिष्ठा का समय, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी और हो गई तो उसको एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के बजाय एक राजनीतिक इवेंट बनाया गया। इससे संघ बहुत
द्रवित है और संघ चालक ने उस दिन बाकायदा प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद अपने उद्बोधन में ये बात कही। संघ कतई नहीं चाहता कि ईडी और सीबीआई की सरकारें दिल्ली में हो, मतलब ईडी और सीबीआई के नाम से सरकार जानी जाए। संघ का कहना है कि सरकार ने यदि कुछ अच्छा काम किया होगा तो उसके नाम से जाने जाइए। जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उससे भी संघ कहीं ना कहीं नाराज है। चौथा पॉइंट ये सबसे बड़ा जो संघ बार बार कह रहा है, वो कतई भाजपा को वॉशिंग मशीन बनने नहीं देना चाहता। संघ चालक ने 4-5 साल पहले भोपाल में एक बाकायदा ये कहा था, दूसरे पार्टी से लोग जो बीजेपी में आते हैं, क्या वो बीजेपी की विचारधारा बनाए रखेंगे या बीजेपी की विचारधारा डाइल्यूट करेंगे? और वही हुआ जो संघ को डर था। इसलिए कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी व्यभिचारी बीजेपी का गमछा पहन के उसको एक सुरक्षा कवच हो जाता है। इसके लिए संघ ने कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन ना बने, यदि बनती है तो ये भी संघ का दर्द है। और फिर यूपी में जिस हिसाब से टिकट बंटवारे में संघ के कहने के बावजूद भी संघ की अनसुनी हुई और अपने मनमानी तरीके से टिकट बांटे, जिसके वजह से यूपी का जो हश्र हुआ सबके सामने है। और आखिरी में संघ चाहता है कि ये भाजपा की सरकार हो। संघ चाहता है कि ये भाजपा की गारंटी हो। ये संघ चाहता है कि भाजपा के सरकार का रोड मैप हो। संघ मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी का रोड मैप, इस मोदी में व्यक्ति पूजा से संघ सख्त नाराज था। तो ये तमाम पॉइंट्स जो है इसी 3 दिन के इस विचार मंथन में इसका मंथन होगा। इस मंथन से जो निकलेगा, हो सकता है अध्यक्ष पद का नाम निकले, जो भाजपा के संगठन को अमृत समान लगे। लेकिन 2 गुजराती यदि उसको विष समझे तो इसमें कौन क्या कर सकता है? क्योंकि यदि संगठन बचाना है तो विष, गुजरातियों के लिए विष निकालना होगा, और यदि संगठन बर्बादी करना होगा तो फिर गुजरातियों के लिए अमृत निकालना होगा। इस मंथन से क्या निकलता है? सीधा हिट होने वाला है दिल्ली, इसमें सीधा हिट होंगे मोदी जी। और देखना यह है कि इन 3 दिन के मंथन से यदि अध्यक्ष पद का नाम निकला और फिर उन्होंने मोदी को हिट किया तो फिर मोदी कितने दिन? यह सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।